गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको EL 305 में PUT प्रोग्रामेबल यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर ये पढ़ाऊँगा। ये PN डिवाइस लाइक स्ट्रक्चर है। जैसे SCR होता है उसमें 4 लेयर होती है, P लेयर, N लेयर, P लेयर, N लेयर। ऐसे ही इस PUT में भी 4 लेयर है। एक P लेयर है, N लेयर है, P लेयर है, N लेयर है। जहाँ ये P और N लेयर मिल रही है वो जंक्शन J3 है। जहाँ ये N और P लेयर मिल रही है वो जंक्शन J2 है। और जहाँ ये P और N लेयर मिल रही है वो जंक्शन J1 है। SCR और PUT इसमें डिफरेंस ये है कि SCR में तो गेट इस P लेयर के पास लगता है, जबकि PUT में गेट है वो N लेयर के पास लगता है। जैसे SCR 3 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड, कैथोड, गेट, ऐसे ही ये PUT भी एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, एनोड, कैथोड, गेट। ये इसका सिंबल है। जहाँ पर कि गेट कहाँ पर दिखाया है, एनोड पर लगाया दिखाया है, जबकि SCR में गेट कहाँ लगाया दिखाया जाता है, कैथोड के ऊपर लगा दिखाया जाता है। ये इसका VI कैरेक्टरिस्टिक है, बिल्कुल SCR की तरह है। और इसकी वर्किंग ये है कि जब इसके एनोड कैथोड के ऊपर लगने वाली वोल्टेज का मान इस PUT की ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज है या ब्रेक डाउन वोल्टेज है। तो जब इसके एनोड कैथोड पर लगने वाली वोल्टेज का मान इस UJT की ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो ये UJT ऑन हो जाता है। जब ये UJT ऑन हो जाता है तो इसमें हैवी करंट बहता है, और वो हैवी करंट बहते हुए यहाँ दिखाया गया है। एग्जैक्टली इसका ऑपरेशन बिल्कुल वैसा है जैसा कि SCR का है। तो ये तो जब हम फॉरवर्ड वोल्टेज लगाते हैं तो ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक है, और ये जब हम रिवर्स वोल्टेज लगाते हैं तो ये उसका रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो UJT है ये मेनली रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में यूज़ किया जाता है। यहाँ ये रिलैक्सेशन ऑसिलेटर का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें कि हमने इस एनोड, इस गेट और इस कैथोड को वोल्टेजेस और RC नेटवर्क से कनेक्ट किया है। जो इसका गेट है वो इंटरबेस वोल्टेज VBB से कनेक्टेड है। किसके थ्रू? रेजिस्टेंस R2 और R1 के थ्रू। जो इसका एनोड है वहाँ पर कैपेसिटर पर डेवलप होने वाली वोल्टेज लगाई जा रही है, और जो इसका कैथोड है उस कैथोड से हम इसका आउटपुट पल्स ले रहे हैं। तो यहाँ ये इसका कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग दिखाया गया है कि जब कैपेसिटर चार्ज होते होते और इस PUT की पीक वोल्टेज के बराबर हो जाता है, अर्थात कैपेसिटर पर डेवलप होने वाली वोल्टेज का मान जब इस PUT की पीक वोल्टेज के मान के बराबर हो जाता है तो ये PUT ऑन हो जाता है। जब ये PUT ऑन हो जाता है तो वो कैपेसिटर जो कि अब तक इस तरह चार्ज हो रहा था वो अब इस PUT में से डिस्चार्ज होता है। वो कैपेसिटर जो इस तरह अब तक चार्ज हो रहा था वो इस PUT में से यूँ डिस्चार्ज हो जाता है। जब ये कैपेसिटर इस PUT में से डिस्चार्ज होता है तो इसके कैथोड के अक्रॉस लगे रेजिस्टेंस के ऊपर आपको आउटपुट पल्सेस मिलती है डिस्चार्ज के समय, अर्थात डिस्चार्ज के समय इसकी जो आउटपुट पल्सेस है वो ये दिखाई गई है। जब ये PUT डिस्चार्ज होने लगता है, कैपेसिटर की वोल्टेज घटने लगती है, तो जब कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के समय इस कैपेसिटर पर वैली वोल्टेज रह जाती है PUT की, तो ये फिर ऑफ हो जाता है। ऑफ हो जाता है तो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग तो बंद हो जाती है और कैपेसिटर वापस चार्ज होने लग जाता है। तो ये चीज़ दिखाई गई है कि जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते इसकी वैली पॉइंट तक आता है, वैसे ही ये कैपेसिटर फिर चार्ज होने लग जाता है। चार्ज होते होते जब ये कैपेसिटर पीक पॉइंट पर पहुंचता है तो कैपेसिटर पर डेवलप होने वाली वोल्टेज इस PUT की पीक वोल्टेज के बराबर हो जाती है, तो ये PUT फिर ऑन हो जाता है। ये PUT फिर ऑन हो जाता है तो फिर ये कैपेसिटर इस PUT के थ्रू डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज करंट इस रेजिस्टेंस में से बहता है। जब डिस्चार्ज करंट इस रेजिस्टेंस में से बहता है तो फिर आउटपुट पल्स मिलती है। अर्थात हमको आउटपुट पल्सेस कब कब मिलेगी? जब जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। वो चीज़ यहाँ दिखाई गई है। और कंटिन्यूसली ये एक RC नेटवर्क के थ्रू कैपेसिटर कंटिन्यूसली चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा।
चार्ज होता रहेगा, डिस्चार्ज होता रहेगा और आपको आउटपुट की पल्सेस मिलती रहेंगी। अब हम आते हैं इस PUT के रिलैक्सेशन ऑसिलेटर की, हमको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकालनी है। तो ये इक्वेशन बता रही है कि भाई कैपेसिटर पर डेवलप होने वाली वोल्टेज का मान है VBB 1 - e⁻⁻t/RC। अब जब इस कैपेसिटर पर डेवलप होने वाली वोल्टेज का मान UJT की पीक वोल्टेज के मान के बराबर हो जाएगा, जो कि है ईटा VBB। ईटा क्या है? इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो। ईटा क्या है? इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो R1/R1 + R2। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, तो जो ईटा है इंट्रिंसिक स्टैंड ऑफ रेशियो वो आएगा R1/R1 + R2। तो यहाँ ये बताया गया है कि जब कैपेसिटर पर डेवलप होने वाली वोल्टेज का मान इस UJT की पीक वोल्टेज के मान के बराबर हो जाएगा, जो कि है ईटा VBB, तो ये UJT ऑन हो जाएगा। अर्थात इस वोल्टेज पर ईटा, जब कैपेसिटर पर डेवलप होने वाली वोल्टेज ईटा VBB होगी तब ये UJT ऑन होगा। अर्थात ये दोनों जब इक्वेशन बराबर होगी तब UJT ऑन होगा। इसलिए हमने लिखा है ईटा VBB बराबर VBB 1 - e⁻⁻t/RC। तो VBB से VBB कट गया, तो e-t/R से आएगा 1 - ईटा। अब इन दोनों टर्म का हम अगर ln ले लें तो 1 - ईटा का ln तो होगा ln 1 - ईटा, और इस टर्म का ln होगा तो ln और e कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा -t/RC। तो इधर तो बच गया -t/RC और इधर बच जाएगा ln 1 - ईटा। इससे +t/RC क्या बचेगा? ln 1/1 - ईटा, और इससे t क्या बचेगा? RC ln 1/1 - ईटा। अब हमें ये भी पता है कि 1/t है, ये फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम इससे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन निकाल सकते हैं। 1/t बराबर ये कंप्लीट आएगा 1/RC ln 1/1 - ईटा। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रहेगी किसकी? PUT की। अर्थात ये PUT इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर अपनी आउटपुट पल्सेस देगा। ये है आपका ऑल अबाउट PUT। अब हम आते हैं लाइट एक्टिवेटेड SCR, LASCR। ये लाइट एक्टिवेटेड SCR है। ये लाइट एक्टिवेटेड SCR है, ये भी 4 लेयर होता है, एक लेयर P लेयर, एक N लेयर। ये SCR की तरह ही है, बस हम इसके एनोड के ऊपर जब हम लाइट थ्रो करते हैं तो इट कैन बी टर्न ऑन बाई ए गेट ट्रिगर और बाई ए लाइट सोर्स। यानी कि आप इसको इस गेट ट्रिगर से भी ऑन कर सकते हो और इसको इस लाइट सोर्स से भी ऑन कर सकते हो। यूजुअली द गेट इज बायस्ड स्लाइटली लेस देन द गेट ट्रिगरिंग रिक्वायरमेंट्स, सो दैट व्हेन लाइट इज थ्रोन ऑन दिस जंक्शन द LASCR गेट्स टर्न ऑन। मतलब इस LASCR को टर्न ऑन जब आपको करना है तो आप इसके एनोड के ऊपर लाइट डालेंगे। तो जैसे हम लाइट डालेंगे, लाइट एनर्जी जब इसकी ब्रेक और वोल्टेज से ज़्यादा हो जाएगी तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा तो हैवी करंट बहेगा और इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का ये VI कैरेक्टरिस्टिक दिखाया गया है। इसका VI कैरेक्टरिस्टिक आप देखिए, LASCR का VI कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल SCR के VI कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर रहा है। ये इसका फॉरवर्ड कंडक्शन है, ये इसका रिवर्स कंडक्शन है। SCR का भी फॉरवर्ड कंडक्शन का ग्राफ और रिवर्स कंडक्शन का ग्राफ बिल्कुल सेम आता है। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइट एक्टिवेटेड SCR। थैंक यू।